हेलो फ्रेंड्स। आज 29 ऑफ मई 2022 साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ वीकली में, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो मैंने लाइंस डाल के रखी है अभी वही की वही है, बट जो एक नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी लास्ट वीक में, और इस वीक में जो डेली हैमर था उसकी जगह पे वीकली हैमर भी है। डेली में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये डेली में हैमर था, अब यही हैमर वीकली में भी बना है, क्योंकि ओपन यहाँ से हुआ था। 5 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है। तो वीकली साइन बहुत अच्छी है। वैसे तो डाउनफॉल में ही है, नॉर्मली बुलिश कैंडल्स को हम डाउनफॉल पे देखते हैं और बेरिश कैंडल को हायर लेवल पे देखते हैं। जैसे ये बेरिश कैंडल बनी थी, तो ये ऐसी ही कैंडल जैसे नेगेटिविटी में बनी थी, अब ये बुलिश का पोजीशन में बनी थी, ऐसा नेगेटिव केस में ये कैंडल बनी है। हाँ, थोड़ा पोजीशनिंग में थोड़ा डिफ़र हो रहा है, मतलब ये पूरा चल गया और फिर बना है। ओवरऑल मार्केट सिनारियो अच्छा है। फॉर जो 300 को क्रॉस कर दिया है, लास्ट क्लोज है और 352 है, और SGX निफ्टी करीबन 412 के हिसाब से है। तो हमारा जो डेली बेस पे जो लेवल है वो ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। अब देखना ये है कि ये कवर 404 ये दोनों हाई है, उसको किस तरह से कवर करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये गैप फिलिंग करने के लिए आएगा, और वो गैप है करीबन लास्ट पॉइंट, लो पॉइंट है 16651.85 है। तो यहाँ तक तो निफ्टी आना ही चाहिए। यहाँ तक आएगा और फिर शायद रिवर्सल होगा। अब वीकली में शायद मंडे यहाँ तक शायद कूल ऑफ हो, क्योंकि डेली में थोड़ा कैंडल 2 बैक टू बैक बड़ी कैंडल्स बनी है, तो इस हिसाब से 20 DMA को टच कर रही है। तो शायद यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन हो, ज़रूरी नहीं है, सब हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, दैट्स इट। अब वीकली स्टॉक्स में मैंने जो स्टॉक निकाले हैं, फर्स्ट स्टॉक है, लास्ट वीक में जो स्टॉक्स दिए थे सारे के सारे बाइंग ट्रिगर हो चुके थे। ऑलमोस्ट जो लेवल होते हैं वो सारे के सारे कैंडल्स को उसमें से एक रुचि का एक क्वेश्चन था, तो रुचि सोया आप देखिए पूरा बड़ा कैंडल था, वो करीबन ऑलमोस्ट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दे दी थी जहाँ पे लेवल था। नो डाउट कुछ लोग डेली में घबराए होंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मैंने मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, थोड़ा फर्स्ट डे पे ही बाय कर लिया, क्योंकि वीकली पूरे 5 दिन होते हैं आपके बाइंग में, कहीं पर गाड़ी मिस हो ना जाए इस हिसाब से हम मंडे को भी इनिशिएट करते हैं। मगर साथ में ये भी दिमाग में रखना है कि अगर नीचे आया तो क्या करेंगे, तो उस हिसाब से आपके पास जो फंड वैल्यू होनी है वो आपके पास होनी ही चाहिए। एंड दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रॉपरली अगर उसको एक्शन में नहीं ला सकते तो फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रुचि सोया का था बात। अब मैंने जो निकाले हैं, एक सबसे थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस वाली कंपनी देख लेते हैं। इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। हाँ, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान मोटर। वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले अर्निंग्स डिक्लेयर हो चुके हैं, तो अब 3 महीने के बाद इसके अर्निंग्स आएंगे। अर्निंग्स का आपको चेक करना तो कर सकते हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अर्निंग्स चेक नहीं करता, मैं सिर्फ टेक्निकल्स चेक करता हूँ। अब यहाँ पे एक मोमेंट बना था, फिर कूल डाउन हुआ, फिर ऊपर जाने का अटैम्प्ट किया, फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर जाने का अटैम्प्ट किया, अब नीचे आया। अब क्या, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइंस, अगर मैं पैरेलल चैनल्स ये मैं निकाल देता हूँ क्योंकि अदरवाइज डिस्टर्ब करेगा। ये ब्रेक हो चुका है, ये पूरा चैनल को ब्रेक कर चुका है। अब इतना ही टारगेट जो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है वो कितना कि इतना फोर्स तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। करीबन ये रेट है 10 रुपीज़ और ये रेट है 14 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ। तो ये लास्ट क्लोज है करीबन 14, तो 18 तक का रेट आपको मिलना चाहिए। तो 18 से ऊपर जाएगा, क्योंकि लास्ट जो आपका नेगेटिव सप्लाई जोन बना था वो बना था करीबन 18.15 पे। तो अगर वहाँ पे टिक जाता है 18 रुपीज़ के आसपास, तो टेक्निकली ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगर मैं स्क्रीनर में डाल के देखता हूँ हिंद मोटर्स,
बुक वैल्यू नेगेटिव है, स्मॉल कैप कंपनी है, ओपीएम बहुत बेकार है, 5 रुपये की को वैल्यू है, प्रोमोटर वैल्यू तो जैसे मैंने बताया ना कंपनी में थोड़ा पता नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हिंदुस्तान मोटर क्या है, एम्बेसडर्स बनाती थी एक ज़माने में। तो आज के दिन में क्या करती है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत जो मैं रफ आइडिया लेता हूँ तो उस हिसाब से मुझे फंडामेंटल्स में कुछ अच्छा नहीं लगा। यस, नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है कुछ 9 करोड़, बट ईयर टू ईयर देखे ओके इम्प्रोवाइज हो रहा है, बट दिस ड्यू टू द अदर इनकम। तो आप फंडामेंटल्स प्लेयर हो या फिर जो भी आपके फिनेंशियल एक्सपर्ट्स है उनसे आप राय लेके आगे बढ़ सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट वीकली कॉल था। फिर मैंने अपने लिए दूसरा निकाला है बानको इंडिया, वीकली ही है, हाँ ओके। अब यहाँ पर रीज़न क्या है, तो एक स्ट्रेन दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लाइंस बना के देता हूँ आपको। एक ये ट्रेंड लाइन, ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब प्राइस नीचे आया है, यहाँ तक मैं डाल देता हूँ। और एट द सेम टाइम यहाँ पे आरएसआई मैनेज हुई है, मतलब ऊपर तो नहीं मगर फिर भी रेट काफ़ी नीचे आया, बट आरएसआई बहुत नीचे नहीं आया, आरएसआई मैनेज हुआ है। और आज की कैंडल बहुत अच्छी बनी है, तो अब ये डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो कर सकता है। डब्ल्यू पैटर्न में ये एक जो लेवल होता है ट्रेंड लाइन, ये एक स्लोपिंग, तो ये क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ से डालिए या फिर अपने हिसाब से जो भी आप स्टडी करते हो ट्रेंड लाइन का, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा होने जा रहा है, या फिर ये क्रॉस कर देगा करीबन 151 को अच्छी तरह से। लास्ट क्लोज है 151, मतलब 152 ही है, और ये क्लोज है 151.95, सिर्फ 10 पैसे का डिफरेंस है। तो अगर ये निकाल लेता है तो अच्छा मूव आ सकता है। करीबन ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है 170 के अराउंड। अगर ये 170 भी क्रॉस कर लेता है तो फिर आने वाले दिनों में करीबन अच्छा मूव करीबन 200 प्लस के अराउंड देख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ऑटो एंसिलरी में है, बानको इंडिया, बानको प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पीयर्स कंपनी में चले जाते हैं, ऑटो एंसिलरी में है। पी सबसे 2 छोटी कंपनी है, उसमें उसका पी उसमें इंक्लूड होता है। करीबन सारे के सारे पी डबल डिजिट में है, दो पी सिंगल डिजिट में है। फिर बुक वैल्यू भी ऐसा ही है, सबसे कम बुक वैल्यू है, प्राइस पर बुक वैल्यू जो बोलते हैं कैश मार्केट बुक वैल्यू। तो उस हिसाब से ये मुझे अच्छा लग रहा है बैंक को। थर्ड जो निकाला है वीआईपी इंडस्ट्री, काफ़ी लोगों का मनपसंद भी होगा। ये किस्म का रिवर्सल ट्रेड है। तो अगर मैं सपोर्ट लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इसी पॉइंट को टच करके इसने रिवर्स दिया है। सेकंड जो थियरी है मेरी, जो मैंने यहाँ पर बताई थी, स्लाइडिंग क्लोज है सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस 7 क्लोज वन साइड है। अब ये ऊपर अटेम्प्ट किया है, ये क्लोज था करीबन 553 था, और यहाँ पे क्लोज आया है 559, मतलब इससे ऊपर क्लोज आया है। मतलब जो कंटिन्यूस डाउन क्लोज हो रहे थे उसकी जगह पे जो थियरी है वो मैनेज की है, सपोर्ट लेवल के आसपास बाइंग प्रेशर बना है। अगर डेली में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको बाइंग दिखेगा। तो ये थोड़ा बहुत जो बाइंग दिखा है वो मैनेज करता है कि हाँ यहाँ से शायद रिवर्सल हो। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो करीबन 568 570 को क्रॉस करना है, और फिर जब नीचे आएगा तो 1 बाय 1 थोड़ा यहाँ तक 540 तक आपको बाइंग करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये मैंने लाइन बना के रखी है, या फिर आप लास्ट कैंडल का लो ले लीजिए, 514 के हिसाब से लो बनना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी लोगों का मनपसंद स्टॉक होगा, ट्रेडिंग स्टॉक एक ज़माने में रहा करता था। ऑलमोस्ट देखिए करीबन 1200-1300 का भाव था, अब ये डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। डिस्काउंट रेट मतलब कितना, ये जो ट्रेड होता था एक ज़माने में, साल है 2013, उससे भी नीचे यहाँ पे रेट बना था 2020 में, मार्च 2020 में भी ये रेट आया था। फिर उसने ऊपर किया था, इतना ऊपर नहीं गया था, बट जो भी इश्यूज़ है प्रमोटर के और वो उस हिसाब से स्टॉक
कंटिन्यूस नीचे ही आ रहा था यहाँ पे जाके, प्रमोटर्स ने काफ़ी स्टॉक यहाँ पे बेचा था। हाँ, जो मेरे कनेक्टेड है उन लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ से वो स्टॉक टूटा है और कंटिन्यूस नीचे आया है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्लोज बना था, मैनेज किया। यहाँ पर भी एक बाइंग लेवल बनाया है और ये सपोर्ट लेवल पर भी है, थोड़ा दूर सपोर्ट है, बट यस ये सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन के हिसाब से ये जंप होने के चांसेस है। तो ये मैंने रिवर्सल ट्रेड निकाले। यहाँ पर भी RSI का डाइवर्जेंस है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ट्रेंड लाइन, ये क्लोज और ये क्लोज को पकड़ते हैं और यहाँ पर फिर से मैं वही लाइन RSI पे डालता हूँ तो RSI ऊपर आ रहा है। तो ये मैंने स्टॉक्स निकाल कर रखे हैं। इसकी भी सेम थियरी रहेगी, 122 को पहले क्रॉस करने देना है और फिर अगर ओछा मैनेज कर रहा है तो फिर आप स्लोली एंट्री बना सकते हो। और फिर टारगेट पॉइंट्स, तो फर्स्ट टारगेट, इनिशियल टारगेट तो पहला ये कैंडल रहेगा। इस कैंडल का हाई है करीबन 147 है और यहाँ पे क्लोज है 120, तो यहाँ पे करीबन 20% का गेन हो गया। और फिर आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे जाता है, आगे निकलता है, ये कैंडल को भी कवर कर लेता है, तो ये आपका टारगेट रहेगा 173 और 175। फिर नेक्स्ट टारगेट शायद ये रहेगा 217। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने हिसाब से प्लान बना के इसमें आगे सोच सकते हो। दैट्स इट। होप यू आर लाइकिंग इट। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड यस, वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग मी, तो एटलीस्ट जब विजिट करो तो एक लाइक बटन तो बनता है बॉस। हाँ, थैंक्स फॉर इट। बाय बाय।